प्रेडिक्शन करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो नामदा आर्ट और एआई फॉर इंडिया 2.0 है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। चलिए तो देख लेते हैं ये क्या है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे अभी 15 जुलाई को मनाया गया। वहां पे हमने एक प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया, नामदा आर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो ये जो आर्ट है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर की बहुत ही फेमस आर्ट है, समझ गए। अभी हमने क्या किया है कि इस आर्ट को वापस से रिवाइव करके यूके के अंदर कई चीजें को एक्सपोर्ट है जो कि किया है। तो जो ट्रेडिशनल आर्ट है हमारी, वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही फेमस होती है ना, बस हम लोग उसको प्रमोट नहीं कर पाते हैं, वही प्रॉब्लम है। तो अभी क्या है कि ये स्किल डेवलपमेंट जो मंत्रालय है, उन्होंने एआई फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया और उसको वहां पे लॉन्च किया, ठीक है। तो 15 जुलाई को हम लोग वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो कि पूरी दुनिया में मनाते हैं। हमारे यहाँ पे यूथ को स्किल करना बहुत ही जरूरी है ताकि वो जॉब कर सके, जॉब ओरिएंटेड हो सके। गवर्नमेंट जॉब की लिमिट होती है, गवर्नमेंट जॉब की प्रॉब्लम ये है कि इतनी कम होती है ना कि बच्चों को लगता है कि हम तो किसी लायक ही नहीं है। एक बात आप सोचो, कितनी हम लोग मतलब कितना अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। एक बात सोच के देखिए आप, एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम ले लो, कोई भी एक्स एग्जाम ले लो यार, उसके अंदर 10,000 वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके लिए 10 लाख बच्चे हैं जो कि क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, समझ गए मेरी बात। अब जॉब जो है 10 लाख में से 1% लोगों को ही मिलेगी। आपको क्या लगता है कि जो 99 लाख जो लोग हैं इस वाले केस के अंदर, 10 लाख में से जो 99,990 लोग हैं, आपको क्या लगता है कि वो अगर इसका क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते 10,000 जॉब में, तो इतने सारे लोग बेवकूफ है क्या, या वो टैलेंटेड नहीं है, या वो गधे हैं? ऐसे थोड़ी ना है, मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या? आप दुनिया के 10 लाख, हमारे भारत के 10 लाख युवाओं को एक तराजू में तोल रहे हो और बोल रहे हो सब लोग है ना एक ही चीज के ऊपर हिट करो। तो ऑब्वियस बात है यार, जब टोटल जॉब ही 10,000 है तो 1% लोग ही है। अरे तो 99% लोग ऐसा थोड़ी ना है वो टैलेंटेड नहीं है, वो भी टैलेंटेड है, वो भी जिंदगी में बहुत तगड़ा करेंगे, वो भी जिंदगी में हो सकता है कि कल को जो है इन सबको जॉब पे रख ले समझ गए। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सभी लोगों को एक ही तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं, और बच्चा भी अपने आप को उसी तराजू में तोलता है। उसको लगता है मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो यार आई एम नॉट गुड at anything, yeah, I'm not good at this exam, I'm not good in studying। अरे हो सकता है कि भाई तेरा ये एग्जाम का फोटे नहीं हो यार, तू किसी दूसरे एग्जाम के लिए बनाओ, तेरा टैलेंट कुछ अलग हो, तेरी स्किल सेट कुछ अलग हो, तेरी जिंदगी में कुछ और बेहतर लिखा हो। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग पूरे देश के इतने सारे बच्चों को एक तराजू में तोलते हैं। 99% बच्चे कैसे हो सकते हैं फेलियर, मतलब जिंदगी में कैसा पॉसिबल है? क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जॉब 1% थी। ये हर बच्चे का टैलेंट अलग होता है, हर बच्चे को स्किल सेट अलग होता है। अब प्रॉब्लम है कि हमारे ना तो परिवार समझता है, ना परिवार के रिश्तेदार समझते हैं, ना टीचर समझते हैं। उनको लगता है हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं किया। अरे पढ़ाई 99% लोग नहीं आएंगे इसमें यार, ऑब्वियस बात है। आप कितना ही पढ़ लो, 1% ही तो बच्चे को जॉब मिलेगी, 99% को तो नहीं मिलेगी ना। अच्छी बात है, यू आर फाइटिंग फॉर द 1%, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कुछ जिंदगी में नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपने एक बेंचमार्क के बारे में बात कर रहे थे, कट ऑफ निकालने की, जिसमें 99% लोगों का नहीं होगा यार, वो वाली कहानी है। और ये 99% बहुत जगह पे बहुत कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन बात आपको भी समझने की है और परिवार और सबको समझने की। दुनिया को नहीं समझा सकते, लेकिन आप समझ लो वही बहुत है, बाकी लोगों को समझाने की कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 2014 के अंदर जो है इसको स्टार्टिंग करी गई और थीम रखी गई स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ए ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर, है ना। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चलो। स्किलिंग का, कि स्किल अगर आप में होती है ना तो आप क्या कर सकते हो जिंदगी में, है ना। हमारे अपने एक स्माइल फॉर ऑल के वॉलंटियर है, बहुत ही अच्छे, हिमराज, जयपुर के वॉलंटियर है। जयपुर में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनको, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, धीरे धीरे हमने कुछ एक तरीके निकाले जिससे बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जा सकता है, और वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो सारे वीडियोस और सब कुछ जो है वो सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग कनेक्ट हो गए, काफ़ी स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, काफ़ी लोग कनेक्ट हो गए। अभी रिसेंटली उनको है ना हैदराबाद से एक जॉब का ऑफर आया है 70,000 रुपीज़ पर मंथ, प्लस एवरी वीक जयपुर आने जाने के लिए फ्लाइट भी स्कूल खुद रेडी करवाने को रेडी है। लेकिन स्कूल ही चाहता है कि जिस तरीके से आप पढ़ाते हो ना, इसी तरीके से पढ़ाओ। कोई बीएड की डिग्री नहीं मांग रहे हैं, कोई आपसे वो यूजीसी नेट नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं मांग रहे डिग्री। आप बोलो जैसे पढ़ाते हो ना जयपुर में बच्चों को, उसी तरीके से हमारे बच्चों को भी पढ़ा दो, और 70,000 रुपये जॉब।
वेरी फर्स्ट डे फ्लाइट आने जाने के लिए एवरी वीक स्कूल इतना स्पॉन्सर करने को रेडी है। क्यों? क्योंकि उनके पास में टैलेंट है, उनको पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है, स्किल है जो कि है, स्किल आ गई उसके बाद में जॉब की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका टैलेंट दुनिया में, आपके टैलेंट से दुनिया को आप अपने आप को जन्माते हो, है ना, वो वाली कहानी होती है। तो अगर आप अपने आप को ग्रूम करोगे तो जॉब का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉब का प्रॉब्लम उन लोगों का आता है जिनको कुछ आता नहीं है ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नामदा आर्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर की 16वीं शताब्दी में मुगल एम्परर जो थे ना अकबर, उन्होंने दोस्तों इससे अपने हॉर्स को जो है ना वो डिजाइन करवाना चालू किया था। ठीक है, हॉर्स के ऊपर जो कवरिंग होती है ना उसके ऊपर डिजाइनिंग है जो कि इस आर्ट से करवाना चालू किया। धीरे धीरे वहां पे काफी फेमस होती चली गई। वहां के एक सूफी संत थे हमदान, उनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी और उसके बाद धीरे धीरे कारपेट बनाने लग गए, धीरे धीरे बाकी चीजें बनाने लग गए। अब इसको हम लोग एक्सपोर्ट भी जो है वो करना स्टार्ट कर दिया है। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों इसके डिक्लाइन होने की? एक तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम हो गई, स्किल्ड लोग कम हो गए, मार्केटिंग कम हो गई, इसकी वजह से ये धीरे धीरे डाउनफॉल के अंदर चली गई। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर अब इसको वापस से स्टार्ट जो कि किया गया है। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन भी आया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कि ये फ्लैगशिप स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में ट्रेनिंग दी जाती है और आपको जॉब के लिए अवेलेबल करवाया जाता है। तो देखो जब कौशल विकास योजना है तो एंटरप्रेन्योरशिप जो मंत्रालय है उसके अंडर में होगी ना, लेबर के अंडर में थोड़ी ना होगी। तो ए गलत हो गया, ये गलत, बी और सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करते हैं वेस्टोंग 18। ये दोस्तों रिसेंटली एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा भेजी गई है, नॉर्थ कोरिया के द्वारा लॉन्च करी गई है ना, हॉसोंग 18। तो अगर आपसे पूछे हेसोंग 18 किसकी है तो नॉर्थ कोरिया की है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, काफी लॉन्ग दूरी तक की मिसाइल है, 15